जी, लेकिन सुमेरा अभी जो जानकारी आ रही है वो ये भी मैं दिखाना चाह रहा हूं। ब्रेक करिए, 5 विंडो पर आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, होर्मुज के पास अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में नितिन, ये बहरीन वाली खबर, कुवैत वाली खबर संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर आइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान से बहरीन की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल है, ये देखिए। ईरान के फार से बहरीन की ओर जाती दिखी मिसाइल है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ओहो, हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये वाली खबर और से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। इसके बाद अगली बड़ी खबर, ये देखिए, बहरीन कुवैत के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। मिसाइल हमलों के बाद गूंजे खौफनाक सायरन, दिखाइए जरा। ईरानी मिसाइलों की रोशनी से रात में दिन जैसी रोशनी। वीडियो कीपर, इस वक्त की बड़ी खबर, 100 घंटे ईरान का नॉन स्टॉप हमला, बड़ी खबर। पश्चिम एशिया के ओमान, कुवैत, बहरीन समेत कई देशों पर ईरानी हमले हुए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। नितिन, ये शॉट चेंज करते रहिएगा। अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के ठिकाने पर ईरान का हमला हुआ है। IRGC का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले का दावा है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाने की खबर है। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मैं आपको शुक्रिया कहना भूल गया, उसके लिए माफी, थैंक यू वेरी मच। हमला केशम द्वीप पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में हुआ है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। अमेरिकी कार्रवाई का सीमित जवाब नहीं देगा ईरान, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी हमले पर IRGC की खुली चेतावनी, ये देखिए। दोबारा हिमाकत की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी, तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह रोकने की वार्निंग। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान की अमेरिका को वार्निंग, दोबारा हमला होने पर ईरान अब सीमित कार्रवाई नहीं करेगा। जो अभी तक हमले के विजुअल्स है नितिन, वो चलाइए यहां पर, जो अभी तक हमले के विजुअल्स जो हमने चलाए, ये देखिए जरा। फिर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान ने कहा गंभीर नतीजों के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार होगी। हमले के दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह चिंताजनक खबर है। सीधे चलिए, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है, इसी पर आइए, यहीं पर शंकर प्रसाद सर को लीजिए। शंकर प्रसाद सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब एस्केलेशन मैट्रिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मुज्तबा खमनेई की प्रेजेंस ने ईरान का रिस्पांस टाइम चेंज कर दिया? जी देखिए, एस्केलेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि फुल स्केल वॉर दोबारा हो जाएगी तो मुझे उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ निशान जी, कि जितने हमले कुवैत के ऊपर हुए हैं, जितने हमले कुवैत के ऊपर हुए हैं या बहरीन के ऊपर हुए हैं, वो दे आर ऑल बाय नाइट। मैंने सुबह बात की, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुवैत में बात की मैंने खुद टेलीफोन पे, वो कह रहे हैं कि दिन में लाइफ इज़ नॉर्मल, हर एक चीज़, स्कूल चल रहे हैं, बाज़ार चल रहे हैं, सब चीज़ नॉर्मल चल रही है कुवैत के अंदर। लेकिन रात के समय आतिशबाजी होती है, सब जगह सायरन बजते हैं, सब जगह बम फटने की आवाज़ें आती हैं, डेबरी गिरती है। सो व्हाई इज़ दिस सो? ये बड़ी इंट्रीगिंग बात है कि दिन के अंदर मिसाइल फायर नहीं हो रहा, रात को मिसाइल फायर होता है। इज इट टू सी दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सिविल पॉपुलेशन इज नॉट किल्ड? आई एम नॉट श्योर, बट द पॉइंट इज दिस, that why only fire at night? Why not fire? Missile have got nothing to hide. जब फायर होगा तो दिन में भी उसी प्रकार का नुकसान होगा, रात में भी उसी प्रकार का नुकसान होगा। So this is one consideration which seems to be playing on minds of people कि शायद हम इस तरीके से सिविल पॉपुलेशन को मारना नहीं चाहते। That's point one. Point two about Hormuz. देखिए, हॉर्मोज तो इनके पास एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है, उसको तो एक खोलने नहीं देंगे जब तक कि इनका जो अमेरिका ने वहाँ लगा रखा है, एक बंधक लगा रखी है, स्ट्रॉन्ग बंद किया हुआ था, और जब तक कि इसका फैसला नहीं होता है, नाउ दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूरेनियम इशू। सो यूरेनियम इशू के संग मिक्स कर रहा है।
सो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटर रिलेटेड इश्यूज। मुझे लगता नहीं कि आपके सवाल का एंड में जवाब ये दूंगा, मेजर एस्केलेशन मोस्ट अनलाइकली। Understood. ये छुट-पुट की चलाई चलती रहेगी, एक दिन बढ़ जाएगी, एक दिन कम हो जाएगी, एक दिन 7 मिसाइल फायर होंगे, दूसरे दिन 3 होंगे। जी। दिस विल कंटिन्यू, बट आई होप इट स्टॉप्स। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।